हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मेरा नाम हुआ नैयर आजम, मैं कतर में रहता हूँ। तो आज हम दोस्तों एक जगह गए थे और एक व्यक्ति से मेरा मुलाकात हुआ। तो आज का ब्लॉग में आपको बताना है कि उन शख्स से, वो व्यक्ति से क्या हुआ मेरा बात। तो दोस्तों मैंने जो मार्केट में गए थे, तो वो मार्केट में वो शख्स जो है हमसे मुलाकात हुआ। तो टाइम भी था हमारे पास, तो बोले कि चाचा से कुछ ज़्यादा था, तो पूछें कि चाचा ये बताइए कि आप यहाँ लगभग कितना दिन पहले आए? जो थे वो परेशान थे, इसलिए हम इनको टोक दिए कि कुछ ज़रूरत है या क्या दिक्कत है, इसके बारे में उनसे हम पूछने लगे। तो वो बता है कि बाबू यहाँ जो है हम लगभग 35 से 40 साल यहाँ हम रहे हैं। 35 से 40 साल रहे हैं। तो बहुत कुछ कर लिए होंगे चाचा, आपको बहुत सारा पैसा कमाए होंगे। तो वो बोले, वो शख्स बोले कि बाबू हम तो बहुत पैसा कमाए और अभी तक कमा रहे हैं, अभी तक कमा रहे हैं। तो वो अपने बोले, हम पूछे उनसे चाचा कुछ ऐसा कहानी बताइए आपके साथ गुजरा हो, या कुछ यहाँ दिक्कत हुआ, या कुछ मुल्क में दिक्कत हुआ, कुछ बताइए। तो वो अपने वाले यहाँ कहने लगे कि बात चले गए थे, हम कैंसिल चले गए थे। तो क्यों चले गए? हम सवाल की कि चाचा क्यों चले गए कैंसिल? आने के बाद हम जो है यानी घर बनाए, अपनी बहन सबका शादी किए, भाई का शादी किए, बहुत सारा पैसा कमाए, जमीन खरीदे। वो अपना कहानी उसके बाद मैं जो है अचानक बीमार पड़ गए थे, आंख में उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो वो अपने कपिल से बोले कि हमको भेज दीजिए। तो वो बेचारे जो यानी मैंड में सोच लिया कि मेरा उम्र भी हो गया, अब जा रहे हैं मुल्क में, आंख बनाएंगे, वहां परिवार के साथ मिलजुल के रहेंगे, मेरा बेटा भी हो गया माशाल्लाह कमाने वाला, वो देखेंगे। तो वो ये सोच में कपिल से बोल के पेपर बनवा लिए और निकल गए मुल्क में गए। तो जब तक यानी कि 1 से 1.5 महीना रहा, उसका रिश्तेदार आया। जब तक वो बीमार थे तो उसका बच्चा, बेटी हुई, उसका लड़का हुआ, सब उसका देखभाल का, जब तक उसके पास पैसा था। क्योंकि वो गया था तो पैसा कुछ कपिल नहीं आएगा यहाँ, इसीलिए वो गया था पैसा लेके अच्छा खासा यहाँ से मुल्क से। तब वहां जब उनका पैसा के पास जो है नहीं उसका बच्चा आता है, नहीं उसका कोई रिश्तेदार आता है, उसके बाद जो है वो बेचारा जो है कुछ कर्जा में पड़ जाता है। यानी पहले लेन देन किया था, जो पहले लेन देन किया था उसके पास से कुछ पैसा ले लिया। अब वो हो गया कर्ज में डूब गया। तो है उसका जो यानी मुश्किल से गुजरने लगा। खाने को भी वो बेचारा तरस रहे थे, खाना भी नहीं मिल रहा था। ऐसा उसका माहौल हो गया। उसका नहीं कोई लड़का उसका लड़का नहीं उसका देख रेख कर रहा था, और नहीं उसकी बीवी भी उसके पास आ रहा था। देखिए माहौल कैसा है। उसकी बीवी भी उस बेचारा के यहाँ पर नहीं आ रही थी। वो उसकी वाइफ जो है यानी अपने बेटा के साथ में रहती थी, बेटी के पास रहती थी, अपने हस्बैंड के पास नहीं रहता था। अब ये बेचारा का जो जिंदगी जो था वो बहुत ही यानी कठदायक होने लगा, यानी कि परेशान होने लगा कि अब क्या करें। तो वो इंसान जो है दोबारा अपने कपिल को फोन किया कि सर हमको दोबारा कतर बुला लीजिए। तो वो दोबारा आ गया यहाँ, वो इंसान दोबारा आ गया, और दोबारा आने के बाद कपिल के साथ रह रहा है। उसका इलाज, खाना मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है टाइम पर, उसका इलाज भी यानी यहाँ जो है हेल्थ कार्ड बन जाता है, उससे इलाज भी होता है उसका, और बहुत ही अच्छा खासा रह रहा है। वो परेशान इसलिए था कि उसको ब्लड प्रेशर का शिकायत था, तो वो थोड़ा परेशान था, तो इसलिए हम उनसे पूछे। तो ये अपना कहानी कहने लगा। तो दोस्तों मेरा कहानी बताने का मकसद ये था कि आप तो कमाते हैं, आपका उम्र रहता है जब कमाने का, तो आप कमाते हैं। तो मेरा भी मानना है कि आप चलिए ठीक है, अपने परिवार को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने बीवी को देखिए, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचिए कि हमारा जब उम्र हो जाएगा उसके बाद क्या। लगभग अभी का जमाना देख ही रहे हैं, अभी का जमाना आप लोग देख ही रहे हैं कि नहीं
औलाद बाप को काम आता है, न बेटी जो है अपने बाप को काम आती है, नहीं वाइफ बेचारा को काम आया। तो इसलिए अपने आगे के लिए कुछ पॉलिसी करवा लीजिए। अभी मार्केट में एक से एक पॉलिसी आया हुआ है, वो पॉलिसी करवा लीजिए जो आपको अंतिम दिन में वो पैसा आपको काम आए। तो मेरा बताने का यही एक मकसद था कि आप कमा रहे हैं, आपके में बॉडी में जिस्म में आपके जब तक आवत है आप कमाइए, उसके बाद जो है आप अपने लिए भी सोचिए और अपने परिवारों के लिए भी सोचिए। दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको? फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।